ऐसे युग पुरुष को यह युग नमन करता है। देवता हर्षित होते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और वह इस युग का भाग्य विधाता बनकर अंधकार को दूर करता हुआ ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में समर्थ होता है। ऐसे ही युग पुरुषों में श्रीमद् भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य इस भूभाग पर अवतरित हुए और जिन्हें भगवान शिव का साक्षात स्वरूप कहा गया, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे सही अर्थों में भगवान सदाशिव का ही अंश थे। वास्तव में ही उनमें ज्ञान, विज्ञान, चेतना, धारा प्रवाह और अद्वितीयता थी। मैंने पीछे उस युग पुरुष को पहचानने के लिए 3 बिंदु स्पष्ट किए थे और सामान्य मानव को चौथे बिंदु के रूप में यह देखना चाहिए कि छोटी सी उम्र में ही इस बालक ने किस प्रकार से ज्ञान अर्जित किया है, कितनी तीव्रता के साथ अग्रसर हुआ है। 5वां बिंदु इस प्रकार के युग पुरुष को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रारंभ से ही संघर्षों का सामना करता है। जिस क्षण वह जन्म लेता है तब से राक्षस विविध रूपों में अविघ्न और सही अर्थों में कहा जाए तो संकट और विघ्न उपस्थित करते हैं, और उस व्यक्तित्व में एक क्षमता होती है कि वह उन विघ्नों को समाप्त करे और सर्वत्र विजय अर्जित करे, क्योंकि उसके जीवन में पराजय जैसा कोई शब्द नहीं होता। विधाता उसके ललाट पर पराजय का भाव अंकित नहीं करते। यमराज उसे समाप्त करने की चेष्टा करने में असमर्थ होते हैं, और घोर संकट के समय भी, विघ्नों के समय भी, बाधाओं और अड़चनों के समय में भी वह मुस्कुराता हुआ गतिशील रहता है। ऐसे व्यक्तित्व को पहचानने का छठा गुण यह होता है कि उसके शरीर से
प्रतिक्षण अष्टगंध प्रवाहित होती रहती है। यह हमारी न्यूनता है कि हम उस घ्राण शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके माध्यम से उस अष्टगंध को अपने नसलों में भरकर प्राणों में समाहित कर सके। परंतु प्रतिक्षण प्रतिपल उसके पूरे शरीर से अष्टगंध प्रभावित होती है और किसी न किसी प्रकार से देवता लोग जो शिशु रूप में होते हैं, अप्सराएं जो वय संधि पर खड़ी होती हैं या यौवन में पैर रखती हैं या एक पैर जहां बचपन की ओर खड़ा होता है तो दूसरा पैर यौवन की तरफ और यौवन की तरफ अग्रसर होता है, ऐसे देवता और ऐसी अप्सराएं उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए, उसके शरीर को अपने में समाहित करने के लिए भुजाओं में उसको भरने के लिए उसके व्यक्तित्व और उसके शरीर को अपने में समेटने के लिए देवता और अप्सराएं उसकी आंखों में एक खिंचाव होता है, उसके चेहरे पर एक आकर्षण होता है। व्यक्तित्व में एक अपूर्व आभा विद्यमान रहती है और जब वे स्पर्श करते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है और जब वे स्पर्श करते हैं तो उनका सारा शरीर सुगंधित हो जाता है और जब वे स्पर्श करते हैं तो उनको यह ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में यह दिन, यह क्षण मेरे जीवन का सौभाग्यशाली क्षण है जब मैंने उस पर ब्रह्म को अपनी बाहों में समेटने का प्रयत्न किया, उसके साथ खेला, उसके साथ कूदा, उसके साथ नाचा, उसके साथ क्रिया की और अपने जीवन को धन्य किया। अप्सराएं भी उस युग पुरुष को अपनी बाहों में समेटने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं और उसके शरीर से निगलती हुई अष्टगंध को प्राणस्मिता के माध्यम से पूरे शरीर में समाहित कर लेती हैं, जिससे उनका सौंदर्य और निखर उठता है, उसका यौवन
और अधिक प्रस्फुटित हो जाता है। उसकी आंखें कमल पत्रवत हो जाती हैं। उसके होठों पर एक आकर्षित मुस्कुराहट स्थापित हो जाती है और उसका सारा शरीर एक विचित्र, एक अद्भुत, एक अनुवर्चनीय सांचे में ढल जाता है, जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि यह बालिका अन्य बालिकाओं से अलग हटकर है। इसके रूप और इसके यौवन की तुलना नहीं की जा सकती। इसके चेहरे का आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसके शरीर का सौष्ठव और इसके संपूर्ण शरीर की आभा को शब्द नहीं दिए जा सकते। और वे अप्सराएं और वे देवता ऐसे युग पुरुष के आसपास विचरण करते हुए उसको पहचानने का सातवां चिन्ह यह होता है कि वह सिद्धाश्रम से मृत्युलोक में आता है, पृथ्वीलोक पर आता है और जितने क्षण, जितना समय व्यतीत करना होता है उतना समय व्यतीत कर पुनः सिद्धाश्रम में चला जाता है। यही नहीं, अब तो वह निरंतर योग निद्रा के माध्यम से अपने पूरे शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम में जाकर पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। वहां योगियों को साधनाओं में सिद्ध करता है, वहां मुनियों को ज्ञान और चेतना देता है और ऐसे युग पुरुष के पैर जहां पर भी अंकित होते हैं उसके नीचे की धरती और उसके नीचे के रजकण और माटी को लेकर अपने ललाट पर लगाते हैं, अपनी मांग को भरते हैं और वे अप्सराएं उस मिट्टी से अपनी मांग को भरकर धन्य धन्य हो जाती है। ऐसा युग पुरुष दूसरे क्षण वापिस पृथ्वीलोक पर आ जाता है। उसके जाने और आने का कोई भाव नहीं होता, उसके जाने और आने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि वह यह क्रिया ऐसे समय में करता है जब अन्य योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। वह चाहे उसकी लौकिक पत्नी हो, पुत्र हो
पुत्रियां हो, जामाता हो, दोहित्र हो, पौत्र हो, परिवार हो, स्वजन हो, शिष्य हो, साधु हो, सन्यासी हो, देवता हो, अप्सराएं हो और कोई भी हो, वे उस क्षण का पता नहीं लगा सकते कि यह द्वितीय युग पुरुष, यह महापुरुष किस क्षण सिद्धाश्रम जाता है, कितने समय तक वहां रहता है, किस क्षण वापस आता है, और कायाकल्प के द्वारा इस पूरे शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम में चला जाता है, वहां काफी समय तक रहता है, अपने कार्यों, अपने ज्ञान, अपनी चेतना के माध्यम से वहां के हजार हजार वर्ष आयु प्राप्त योगियों को ज्ञान, चेतना देने के साथ साथ उन्हें उच्च स्तर की साधनाओं में सिद्ध करता है। वे योगी ऐसे युग पुरुष को पहचानते हैं, वे सन्यासी ऐसे महापुरुष को जानते हैं, क्योंकि उनके पास चर्म अपितु दिव्य चक्षु होते हैं। अपने मन में धारणा शक्ति का उदय कर जान लेते हैं कि वास्तव में समय आने पर पृथ्वीलोक पर निश्चय ही वह लीला विहारी है। पृथ्वीलोक पर निश्चय ही वह सुख और दुख की अभिव्यक्ति करता है, हर्ष और रुदन की चेष्टा करता है, का भान करता है, कराता है। परंतु यह सब तो बाह्य रूप हैं, यह सब तो लीला है, यह सब तो माया है, यह सब तो ब्रह्म है। और इस ब्रह्म से अंदर प्रवेश कर जब ज्ञात होता है, तब अनुभव करता है कि वास्तव में ही मैंने किया है। जब जब भी ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष जन्म लेते हैं या अवतरित होते हैं, तब पृथ्वी अपने आप में मुस्कुराने लग जाती है, आकाश नृत्य करने लग जाता है, समुद्र उत्साह से भर जाता है, नदियां वेग से गतिशील हो जाती हैं, हवा सुगंध से ओत-प्रोत हो जाती है, पेड़ पौधे वनस्पति झूमने लग जाते हैं
और दूसरे शब्दों में सारा विश्व नृत्य करने लग जाता है, क्योंकि ऐसा अवतरण कई हजार वर्षों के बाद होता है। और यदि उस युग को चूक जाते हैं, उस समय से परे हट जाते हैं, उस क्षण को पहचान नहीं पाते, तो हमारे जीवन में अभाग्य के अलावा कुछ नहीं रहता है। हमारा जीवन दुर्भाग्यशाली बन जाता है। हमारा ललाटपट एक विष से ओत-प्रोत हो जाता है। हमारी आंखें पहचानने की क्षमता खो देती है और हमारी जीभ दग्धकारी होकर उसकी आलोचना करने की ओर उद्यत हो जाती है। यह तो राक्षसत्व है और इस पृथ्वी पर राक्षसों का भी जन्म होता है, दुर्बुद्धियों का भी जन्म होता है, न्यूनतर के व्यक्तित्व का भी जन्म होता है, ओछे और तुच्छ इंसानों का जन्म भी होता है। वे इस सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं और वे देवता इस प्रकार के सौभाग्य को पाकर मनुष्य योनि में आकर समस्त प्रकार की लीलाओं को कर अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं और इतिहास के फलक पर अपना नाम अंकित कर देते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो आदि शक्ति, मूल माया एवं शुद्ध विद्या का तात्विक, यौगिक और प्राकृतिक चेतना का वर्णन करने के लिए इस पृथ्वी जब पूरे आर्यावर्त पर बुद्ध का प्रभाव छा गया, जब राजा लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करने लग गए, जब प्रजा बुद्धं शरणं गच्छामि के घोष से भर उठी, तब सनातन धर्म इस पृथ्वी पर से लोप होने लगा। तब पृथ्वी बोझिल हुई, तब पृथ्वी भार से व्यथित हुई, तब पृथ्वी पर विषमता आई, तो युग में एक विषैलापन आया। तब युग दुखी और व्यथित हुआ। तब हवा में एक षडांध और दुर्गंध उत्पन्न हुई और एक संघर्ष हुआ बुद्ध के विचारों और सनातन विचारों में। हमने तो अपने जीवन में 24 अवतारों में
बुद्ध को भी अवतार कहा है, जिसे बौद्धावतार कहा गया है। परंतु यह टकराहट शंकराचार्य और बुद्ध की नहीं थी। यह टकराहट भावनाओं की थी, चिंतन की थी, विचारों की थी। इस बात को सिद्ध करना था कि बौद्ध विद्या सही है या सनातन विद्या सही है। बौद्ध विचार प्रामाणिक हैं या सनातन विचार प्रामाणिक हैं। बौद्ध चिंतन गतिशील है या सनातन धर्म गतिशील है। बौद्ध भावना का संचार इस पृथ्वी पर होना उचित और अनुकूल है या सनातन धर्म, सनातन गुण, सनातन चेष्टा उचित, अनुकूल और अनिवार्य है। प्रकार का समय था। यह समय विषमता का समय था। यह समय विषमता के साथ साथ दुख और व्यथा का समय था। जब वेदों पर संदेह होने लगा था, जब पुराणों पर प्रश्न चिन्ह लगे थे, जब उपनिषदों को समुद्र में डुबोया जाने लगा था, जो ऋषियों मुनियों का मखौल होने लगा था, ऐसे समय में भगवत्पाद शंकराचार्य का अयोनिज रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। विद्वानों ने उनका जन्म सन 788 ईस्वी में निश्चय किया है। प्रश्न जन्म समय का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि वे अवतरित हुए। प्रश्न इस बात का है कि वे उतने समय तक इस पृथ्वी पर रहे जितना उनको आवश्यक था। प्रश्न इस बात का है कि उन्होंने अपने कार्य को संपन्न कर पुनः सिद्धाश्रम में गतिशील हो गए। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।